गधों को शेर साबित करने में तो पूरा भाजपा IT सेल देश का मीडिया लगा रहा। गधा कभी शेर बनेगा क्या? तो भाजपा के तमाम RSS के लोग गधे हैं। किस तरीके से भाजपा के लश्कर के विधायक ने कहा था गोबर खाने से, गौमूत्र पीने से गाय का बच्चा इतना समझदार है कि गाय का दूध पीता है, मूत्र नहीं पीता। ये भाजपा के लोग कब समझदार बनेंगे? अरे कम से कम जानवर को देख के तो समझो। गधों कब समझोगे? ये अंधभक्त प्रचंड मूर्ख होते हैं। ये 3 चीज से बना है अंधभक्त। ये कोई भी चीज बोलो, गधा, कुत्ता और आदमी तीनों का योनि मिलाइएगा तो अंधभक्त बना है। तो ये कैसे समझेंगे? ये प्रचंड मूर्ख होते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, एक बार पहले भी जो है खूब हवन यज्ञ किया गया कोरोना को लेकर, गौमूत्र और गोबर भी जो है लोगों ने खाया किया खूब, उससे तो कोई काम नहीं है, दोबारा फिर से लौट कर ये लोग फिर उसी पर आ गए हैं। ये तो देश में जो देश के शहीदों का अपमान करने वाली प्रज्ञा ठाकुर से पूछे होते हैं ना, उन्होंने गोबर भी खाई थी, उनका आंख कैसे चला गया, किडनी कैसे खराब हो गया, गौमूत्र भी पी थी। तो ये भाजपा के अनपढ़ जाहिल लोग हैं, ये प्रोपेगेंडा फैलाने में रहते हैं, विकास से कोई लेना देना नहीं। अब भाजपा के कार्यालय में बिहार में ये भाजपा के जमाती जो कोरोना फैला रहे, इन पर क्या कार्रवाई होगी? जब ऐप था, जब अमिताभ बच्चन जी थाली भी पीटा पूरे परिवार समेत, अमिताभ बच्चन जी ने थाली भी बजाई, टॉर्च भी दिखाया, तो अब इस स्थिति में बताइए आरोग्य सेतु ऐप होने के बावजूद अमिताभ बच्चन जी को कैसे हो गया? अमिताभ बच्चन जी कहते थे चलो हमहू कर देते हैं, जब बोलत हैं सब आवे दो करोना फरौना ठेंगमा दिखाएब तब। तो अमिताभ बच्चन जी को कैसे हो गया? अनुपम खेर जी को कैसे हो गया? ये सवाल देखिए, प्रोपेगेंडा का समय नहीं है। इन पाखंडियों के कारण इन्होंने 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी में देश का भट्ठा बैठा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। आज देश में कोरोना आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि प्रधानमंत्री जी की विवेक कहाँ खत्म हो गई ये पता नहीं चला। प्रधानमंत्री जी के और विवेकपूर्ण रवैये के कारण देश में कोरोना महामारी फैला। विदेश नीति को लेकर भी जो है खूब सवाल उठे, जो सरकार है उससे लगातार सवाल उठते रहे, और जो नेपाल को लेकर जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर लोग लगातार बोल भी रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है बनारस से, जहाँ से खुद प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, वहाँ से एक नेपाली युवक से जो है जय श्री राम के नारे लगवाए गए, उससे जो है उस तरह उसके सर पे जो है चलाया गया, उस पर जय श्री राम लिखा गया। तो ये कैसे आप देखते हैं, जो नेपाल के जो लोग हैं उनके सामने जो बड़ा संकट खड़ा हो गया जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं? देखिए, मानवता के साथ इन्होंने संकट खड़ा कर दिया। आज भाजपा RSS के लोगों के कारण ही विश्व में भारत की छेछा लेदर हो गई। जो भारत विविधताओं के देश के रूप में जाना जाता था, जो भारत एक सभी धर्मों के समावेश के रूप में जाना जाता था, भारत को जब से भाजपा RSS के लोग आए हैं विश्व के मानचित्र पर छीछा लेदर करा दिया। आज यही कारण है कि नेपाल जैसा 2 कौड़ी का देश जो हमारे यहाँ चौकीदारी करता था, जो हिंग शिलाजीत बेचता था, वो भी हमारे ऊपर फायरिंग करता है। भूटान जैसा देश हमारा पानी रोक देता है। श्रीलंका आंखें तरेर रहा होता है। जायज मानते हैं जो नेपाली युवक? बिल्कुल नाजायज। देखिए, मानवता, हमारा वेद कहता है मनुर्भवः, मनुष्य बनो। ये मनुष्य क्यों नहीं बन रहे? ये दानव क्यों बन रहे? ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। इंसानियत की बात नहीं करते, मानवता की बात नहीं करते। ये बहुत ही बेशर्म लोग हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है, इस सब के बावजूद जो है लग रहा है कुछ जो राजनीति को लेकर भी जो देखा जा रहा है राजस्थान में, उस सब में कैसे पार पड़ेगी, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, पार क्या पड़ेगी, जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। भाजपा के लोगों को पता है कि हम 100 साल तक फिर सत्ता में नहीं आएंगे, जैसे पहले 60 साल तक सत्ता में नहीं आए। चूँकि हमारे पूर्वज ज्ञानी लोग थे, हम लोगों ने देखा है अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर भाजा, इनके कारण देश 100 साल पीछे चला गया। पूरे विश्व में भारत की छवि जो डंका बजने की बात कर रही थी, फुट गई ढोल, खुल गई पोल मोदी जी की। किस तरीके से आज देश करा रहा है, जसोदाबेन की तरह, न सुहागन है न विधवा है। संदीप पात्रा कौन है? नौटंकीबाज है, जोकर है। सबसे पहले संदीप पात्रा को भाजपा के राज्यसभा सदस्य अनिल बुलानी के नाम पर आवंटित मकान नॉर्थ एवेन्यू में 211 में दिया गया है। जो सांसदों को एक तो आवास दिया जाता है, दूसरा गेस्ट के लिए दिया जाता है कभी कभी। संदीप पात्रा वही है जिसको ONGC में स्वतंत्र डायरेक्टर बनाया जाता है और 27 लाख रुपया फ्री में हराम में खाता है, और देश में किस बिल में छुपा है? संदीप पात्रा एक फर्जीवाड़ा करके कंपनी चलाते हैं। उसके देखिए, सेंटर फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट एंड एफ्लीमेंट
और पुअर एंड लैंडलेस जिसके निदेशक 2019 तक होते हैं, जो लोकसभा चुनाव में इन्होंने छुपाया था, 10,000 के शेयर हैं उनके, उस कंपनी में और भी लोग हैं। आरएसएस के अनुसांगिक संगठन स्वदेशी जागरण मंच के भोलानाथ विज, पीसी ज्वेलर्स के बलराम गर्ग, ये पैसा कहाँ से आता है? देश में एनबीएफसी, इसका फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिसके तहत नॉन बैंकिंग प्रणाली चलती है। तो ये संदीप पात्रा बगैर खाता ना बही अजय कही से सही, मुख्य कानून छ। भाजपा के लोग नंगा नाचते हैं, सैया बेल कोतवाल हम इंडे नाचब ना, हर मोर्चे पर भाजपा के लोग फेलियर हैं। संदीप पात्रा ये जवाब देंगे, नोटबंदी के समय 61,52,000 रुपया, 500 और 1000 रुपये के नोट जमा किए गए थे। जिस फाइनेंस कंपनी के ये डायरेक्टर रहे हैं, क्या इनका लाइसेंस नहीं था? तो इस तरीके काम करने का कौन देता है? आप अयोध्या में देख लीजिए, हजारों संस्था यूपी में चल रही है, निहारिका सिंह और गुप्ता जी की संस्था। कौन लोग हैं ये लोग? ये सत्ता के घमंड में इतने चूर हैं कि कोई भी काम बगैर कागज पूर्ति के करते हैं, खाता ना बही है जे कहीं से सही। पूरे देश में अव्यवस्था फैला दिया। ये सावरकर के लोग हैं, आज़ादी से पहले भी देश को खंड खंड करने का काम कर रहे थे, देश लूटने का काम कर रहे थे, आज भी ये कर रहे हैं। भाजपा के लोगों को ये पता है कि देश की जनता ने चाल चरित्र चेहरा भाजपा का देख लिया है। प्रधानमंत्री जी हल मोर्चे पर फेलियर है, 100 साल तक हम सत्ता में नहीं आएंगे, एन प्रकार देश लूटने में लगे हैं। प्रधानमंत्री को पीएम केयर में पैसा देश की संस्थाओं ने दिया, विदेशी संस्थाओं ने दिया, आम जनता ने दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी कहते थे, हम जनता के प्रधान सेवक हैं, हम चौकीदार हैं, देश ने देखा है। ये प्रधान सेवक नहीं है, ये प्रधान लुटेरा है। चौकीदार चोर नहीं, डकैत है, लुटेरा है, जो अपने ही देश को लूट रहा है। ये आधुनिक भारत के जयचंद हैं। प्रधानमंत्री जी कहते 18-18 घंटे काम करते, आप क्या खा काम करते? आपने भरी जवानी में 40 साल भीख मांगी है। आपने शुक्र है देश की जनता का कि आपने 24 घंटे का नाम नहीं लिया, नहीं तो हमारी चड्डी तक बिक गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, जानवरों के शिकार कर रहे होते। प्रधानमंत्री जी अब भी समय है, आप जसोदा बेन जी को जैसे छोड़ा, आप भारत माँ को छोड़ दीजिए, हमारा देश खुशहाल हो जाएगा। हमें आपका नया भारत नहीं चाहिए, जिस भारत में हमारे देश में हमारे माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती हो और एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती हो, हमारे किसानों पर अत्याचार और जुल्म होता हो। हमारे देश में जब जवान शहीद होते हैं तो उस कार की पता नहीं लगाई जाती हो कि वो कार किसकी थी जिसमें 300 किलो आरडीएक्स था। नोटबंदी के बाद जो डीएसपी आतंकवादियों को 12 लाख रुपए लेकर आ रहा होता है।